हेलो बच्चों, आज क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने गेस किया है आपके लिए टॉप 50 VVI लॉन्ग क्वेश्चन का। ये बच्चों हमारा पार्ट पहला है, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, यदि आप ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तीनों आप कर जाते हो तो ऑब्वियसली 95 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन भी बहुत ही खास है। कहता है इफ x टू द पावर m और y टू द पावर n बराबर x प्लस y टू होल द पावर m प्लस n, देन फाइंड dy by dx। यानी कहता है कि यदि x टू द पावर m y टू द पावर n बराबर x प्लस वाई टू होल द पावर m प्लस n हो तो उसका dy by dx कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, एक दो तीन तरह से ये बनता है क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली इसको हम एग्जामिनेशन में लॉग का प्रयोग कर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लिखना है, क्या है x टू द पावर m y टू द पावर n बराबर x प्लस वाई टू होल द पावर m प्लस n। लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, यानी दोनों तरफ लॉग लगाएंगे पहले बच्चों। ये हो गया लॉग x टू द पावर m और y टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस वाई टू होल द पावर m प्लस n। देखिए इधर हमको क्या करना है, जब लॉग किसी दो जब कोई एक से अधिक पद का गुणनफल हो और उसमें लॉग लगाया जाए, सब में अलग अलग लॉग लगाते हैं। लॉग x टू द पावर m प्लस लॉग y टू द पावर n, और यहाँ पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा m प्लस n। ये हो गया बच्चों लॉग x प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करना है कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा m लॉग x, ये n लॉग y, और बराबर हो गया m प्लस n, और ये हो गया बच्चों लॉग x प्लस वाई। अब क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन निकाल देना है, चूंकि हमें dy by dx का ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम अब दोनों तरफ अवकलन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। लिखते हैं DC बोथ द साइड्स, DC बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों तरफ यदि हम x के सापेक्ष इसका अवकलन निकालते हैं m log x, और ये प्लस हो जाएगा n log y और बट्टा dx बराबर हो जाएगा d इंटू m प्लस n, और ये हो गया log x प्लस वाई और बट्टा हो गया dx। क्लियर। अब देखिए यहाँ एक से अधिक पद है बच्चों, सम रूल लगेगा, यानी m d log x और बाई dx, इधर हो जाएगा n d log y और y हो जाएगा dx बराबर ये m प्लस n, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ हो जाएगा d log x प्लस वाई और y हो जाएगा dx प्लस वाई, और इंटू हो जाएगा dx प्लस वाई और y हो जाएगा dx। आपको पता है बच्चों कि ये log x का अवकलन 1/x होता है, और यहाँ हो जाएगा log y का 1/y, एक अलग से पद लगा देंगे dy by dx का। इधर हो जाएगा m प्लस 1 और log का हो जाएगा यहाँ 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ सम रूल लग जाएगा dx बटा dx और प्लस dy by dx, ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब इधर करते हैं यहाँ से, ठीक है। हमारा इधर जो आ गया ये हो गया बच्चों m बटा x, और प्लस यहाँ हो जाएगा n बटा y, और ये dy by dx, और बराबर यहाँ पर हो गया m प्लस n और बटा x प्लस y और इंटू 1 प्लस dy by dx, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि जो इस पद को अलग कर दीजिएगा, यानी इसको 1 से गुना करके इधर हो जाएगा m बटा x माइनस
एम प्लस एन बटा एक्स बाई, ठीक है। या फिर कर सकते हैं इसको हम डी वाई डी एक्स पद को इधर ही रखिए, ये हो जाएगा एन बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस इसको इससे गुना करके इधर कर देंगे एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बराबर ये हो जाएगा हमारा एम प्लस एन बटा एक्स प्लस वाई और माइनस एम बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा एन बटा वाई माइनस एम प्लस एन और बटा एक्स प्लस वाई और यहाँ इधर से भी हम एक्स एलसीएम लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स गुने एम प्लस एन और माइनस एम गुने एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ भी यदि डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं हम तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एन इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस एम प्लस एन और इंटू हो जाएगा ये वाई। इधर हो जाएगा हमारा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम वाई और बट्टा हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और सॉरी यहाँ वाई था ना, और एक्स प्लस वाई कट गया, यहाँ एम एक्स और एम एक्स कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई और बट्टा वाई बराबर 1 बटा एक्स और इंटू बचेगा एन एक्स और माइनस एम वाई। यहाँ भी एन बाई कट जाएगा यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई और बट्टा वाई बराबर हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई और बट्टा एक्स। अब क्या है कि ये पद और ये पद कट गया और डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों एक्स बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉग प्रॉपर्टी का ज़रूरत था और जिस लॉग प्रॉपर्टी का ज़रूरत था उसे मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बाद में देखिएगा कि log x इंटू वाई बराबर होता है log x प्लस log y और log m टू दी पावर n बराबर होता है n log y। इसी कंसेप्ट का यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक, इसलिए मैंने इसको साइड करके नोट कर दिया। तो ये बच्चों हमारा पहला प्रश्न आज के क्लास का है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल इत्मीनान से समझ लीजिए, समझ लीजिए और शालीनता से हमने इसका क्वेश्चन का डेरिवेशन किया है। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये तो हमारा पहला प्रश्न है आज के क्लास का। दूसरा प्रश्न भी देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। यदि आपके एग्जामिनेशन में बच्चों आ गया कि x टू दी पावर साइन x और प्लस ये साइन x टू होल दी पावर x यानी y बराबर आपका ये क्वेश्चन है और तब कह दे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। तो बच्चों यहाँ पे आप इसको दो अलग अलग कंसेप्ट से बना सकते हैं। यदि बीच में इंटू रहता या दो बीच में बराबर रहता, ये पद नहीं होता, तो डायरेक्ट हम लॉग लगाते हैं। ठीक है, लेकिन एक हमारा जो है कंसेप्ट है, देखिएगा, कहता है कि a टू दी पावर x बराबर लिखते हैं e टू दी पावर x log a लिखते हैं। इसी का हम कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे बच्चों y बराबर x टू दी पावर साइन x है और प्लस साइन x टू होल दी पावर x। सबसे पहले सब के आधार में e लाना चाहेंगे हम, तो ये y बराबर जो हो जाएगा, देखिए
जो आधार है ये घात है, ई पर लेंगे ना तो जो आधार है उसमें लॉग लग जाएगा और जो घात है आगे गुना हो जाएगा। यहाँ भी वही होगा कि जो घात है आगे गुना हो जाएगा, जो आधार है उसमें लॉग लग जाएगा। अब देखिए डी बाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो यहाँ सम रूल लग जाएगा डी टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स और बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा डी ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा हमको, क्योंकि डी बाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है कि इसका जो ना इसका डेरिवेटिव्स वही रह जाता है, तो ये ई टू द पावर साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन इसका जो घात होता है ना उसका डेरिवेटिव्स निकाल देते हैं, डी साइन एक्स और इंटू लॉग एक्स और बाई डी एक्स। यहाँ भी बच्चों क्या है, जो यहाँ भी ई आधार होगा और उस पर का हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये सेम रह जाता है ई टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स, लेकिन जो इस पर जो घात होता है ना उसका डेरिवेटिव्स निकाला जाता है, एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और बाई ये हो जाएगा डी एक्स। यानी कि फिर से इसको हम उसी रूप में लिख सकते हैं जिसमें लॉग लगा है, इसको घात में आधार में रख दीजिए। ओह सॉरी, यहाँ लॉग एक्स था ना, लॉग एक्स था सॉरी, यानी कहा जिसमें लॉग लगा है ना उसको आधार में रख दीजिए, जो गुना में उसको घात पर चढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा प्रोडक्ट लगा पहला का डी सी दूसरा गुना में और दूसरे का डी सी और ये पहला गुना में। यहाँ भी वही हो जाएगा बच्चों क्या कि जिसमें लॉग लगा है वो आधार में आ जाएगा और जो गुना है घात में आ जाएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है, कि ये हो जाएगा पहला का डी सी दूसरा गुना में और प्लस दूसरे का डी सी हो जाएगा और ये पहला गुना में रह जाएगा। यानी कि डी बाई बाई डी एक्स बराबर लिखा जाए तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव्स हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा साइन एक्स। इतना का डेरिवेटिव्स निकल गया। अब इस पार्ट का निकाला जाए तो ये हो जाएगा साइन एक्स टू होल दी पावर एक्स और ये तो कट गया, ये हो गया लॉग साइन एक्स और इस लॉग का हो जाएगा बच्चों 1/sin x और इस साइन का हो जाएगा cos x और इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बनाने का आधार ये था बच्चों कि आप लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट लॉग का यूज करते हैं, लेकिन बीच में प्लस चिन्ह आने के कारण हम डायरेक्ट इसमें लॉग का प्रयोग नहीं कर सकते। लॉग का प्रयोग तभी होगा जब या तो गुना में दिया हो या तो भाग में दिया हो या तो फिर घात के ऊपर घात के रूप में दिया हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लॉग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बच्चों दूसरा प्रश्न हो गया आज के क्लास का। अब बच्चों देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो जो आपके सामने रखते हैं हम। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन बनाया ये हमारा डेरिवेटिव्स पर आधारित प्रश्न है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न भी ना काफ़ी खास है। क्या कहता है तीसरा प्रश्न? कहता है कि सिद्ध करें कि वक्र
वाई स्क्वायर बराबर एक्स और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यदि 8k² बराबर 1 हो। यही प्रश्न है बच्चों, काफ़ी उम्दा प्रश्न है ये। तो सबसे पहले वक्र को हम देखेंगे कौन कौन सा वक्र दिया हुआ है और किस तरह से क्वेश्चन का डेरिवेशन होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके फिगर को बना लेते हैं। देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर का वक्र जो होता है इस प्रकार से होता है। और एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का वक्र इस प्रकार से होता है। यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये वक्र नंबर 1 हो गया जो y² बराबर एक्स का है, और ये वक्र नंबर दूसरा हो गया जो एक्स वाई बराबर कांस्टेंट k का है। ठीक है, तो कहता है ना एक दूसरे को समकोण पर काटता है, यानी कि इधर इस पर टेंजेंट इस प्रकार से खींचा जाए और इस पर टेंजेंट इस प्रकार से खींचा जाए, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कर्व बिंदु है। तो सबसे पहले इसी का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। ठीक है, वक्र नंबर 1 और वक्र नंबर 2 का कटान बिंदु। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं वक्र 1 और 2 का कटान बिंदु। कैसे निकलेगा देख लीजिए। सबसे पहले ये y² बराबर x है और ये एक्स वाई बराबर k है। हम क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू k/x रख देते हैं, निकाल लेते हैं, और इस वक्र नंबर 1 में रख देते हैं। लिखते हैं 1 से y² बराबर x है, यानी k/x का ये होल स्क्वायर बराबर हो गया x, और ये k² बराबर हो गया x3, यानी x बराबर हो गया k⁻²/3। अब हम क्या करेंगे कि y बराबर यहाँ पर है k/x, यानी y बराबर हो जाएगा k, x का मान है k⁻2/3, ये हो जाएगा k⁻1 - 2/3, यानी हो जाएगा k⁻1/3। यानी कटान बिंदु निकल गया बच्चों k⁻2/3 और ये k⁻1/3। ये P पॉइंट का कटान बिंदु निकल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं ना कि वक्र 1 का स्लोप निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं m1। वक्र 1 है तो m1 ले लेते हैं। तो यहाँ y² बराबर x है, दोनों तरफ dc कर दो, dy²/dx बराबर ये हो जाएगा dx/dx, यानी कि हो जाएगा बच्चों हमारा ये 2y और dy/dx और बराबर 1, यानी कि इसको 2y इंटू इसको m1 कह दिया जाए तो 1, यानी m1 बराबर हो जाएगा 1/2y, यानी 1/2 इंटू, और यदि y का मान रखे यहाँ पर तो ये हो जाएगा k⁻1/3, इसको 1 मान लिए। अब वक्र 2 का हम स्लोप निकालते हैं, जिसको हम m2 कहते हैं। तो यहाँ xy बराबर k है, दोनों तरफ dc इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ये हो जाएगा dk/dx। ये हो जाएगा पहला का dc, दूसरा गुना में ये हो जाएगा दूसरे का dc, और पहला गुना में 0, ये तो कट गया, यानी y प्लस ये हो जाएगा m2 इंटू एक्स बराबर 0, यानी कि m2 बराबर हो जाएगा -y/x। ठीक है, m2 बराबर जो हो जाएगा हमारा -y/x हो जाएगा। ठीक है, अब हम x और y का मान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, x/y का मान रखना है, तो हमारा m2 निकल जाएगा।
यानी कि यहाँ पर m2 बराबर जो हो गया हमारा y का मान है k माइनस हो गया k पे घात 1/3 और x का मान है k पे घात 2/3। ये ऊपर जाएगा तो माइनस k पे घात हो जाएगा -1/3। ये हो गया वक्र नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए सीधी सी बात है कि दोनों वक्रों के बीच 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 परपेंडिकुलर, यानी लंबवत के लिए क्या होता है कि m1 गुने m2 बराबर -1 होता है। तो m1 का वैल्यू देखिए यहाँ से ले लेंगे और m2 का वैल्यू यहाँ से। तो m1 का जो वैल्यू है ये है 1/2 k पे घात 1/3 और m2 का जो वैल्यू है -k इंटू -1/3 और बराबर -1। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और गुने ये हो जाएगा k पे घात 1/3 और ये भी नीचे लाएंगे तो हो जाएगा k पे घात 1/3 और बराबर हो जाएगा 1, यानी 1/2 बराबर ये हो जाएगा k पे घात 2/3। ठीक है, और ये दोनों घात 3 दोनों पर चढ़ा देंगे, 1/2 पे घात 3 करेंगे, ये k पे घात 2/3 पे घात हो जाएगा 3, तो 3 कट गया और ये हो गया 1/8 बराबर k², यानी हो गया 8k² बराबर 1। देखिए बच्चों यही हमको साबित करना था। ठीक है, तो यही हमारा साबित हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। सबसे पहले ये इस कटान बिंदु निकल गया ना, इस कटान बिंदु पर आप वक्र नंबर 1 का स्लोप और दूसरे का स्लोप निकाल के और इस परपेंडिकुलर का जो रूल होता है उसको लगा के हम कंडीशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा बच्चों काफ़ी उम्दा प्रश्न था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने ये सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन किया बच्चों। अब इसके बाद देखिए एक प्रश्न और है जो काफ़ी भी आई है, उसको भी ज़रा समझिएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम 4थे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये 4था नंबर क्वेश्चन जो ना बच्चों, ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है। कहता है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले टीन के पत्थर के चारों कोनों पर से वर्गाकार काटकर निकाल दिया जाता है और कटे हुए भाग को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। तो संदूक का आयतन उच्चतम होने के लिए काटे गए वर्गाकार भुजा का माप क्या होगा।
बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। तो ज़रा इसको पहले फिगर को समझते हैं। देखिए कोई ये वर्गाकार पत्थर है या टीन का चादर है वर्गाकार, कहता है प्रत्येक कोनों पर हम इस तरह से काट कर निकाल देते हैं। और ये है देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 है, चूँकि वर्गाकार है, यहाँ से यहाँ तक भी 18 है चूँकि वर्गाकार है। जब इतना भाग काट के निकाल लेंगे तो ये भाग बचेगा बच्चों 18 माइनस 2x, ठीक है। और ये भाग जो बचेगा ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ठीक है। जब काट के निकाल लेंगे तो कटे हुए भाग का इस तरह से बनेगा फिगर, ठीक है। अब करना क्या है, चूँकि देखिए ये तो है हमारा 18 माइनस 2x और ये भी है 18 माइनस 2x। हमको यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ से इसे फोल्ड कर देना है, यहाँ से इसे फोल्ड कर देना है, और ये हमारा जो है ये इस प्रकार से संदूक बन जाएगा। ठीक है, जो ऊपरी भाग जो है ऊपरी भाग खुला हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो हो जाएगा बच्चों 18 माइनस 2x, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये ऊंचाई जो हो जाएगा x हो जाएगा। चूँकि x से ना फोल्ड करेंगे, इधर से भी x, इधर से भी x, इधर से भी x, यानी कि हम यदि वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और सारा जो है मान लेते हैं काटे x के करेंगे dv बटा dx करेंगे, तो L जो है पहले लिख लो उसके बाद करेंगे। v बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2x, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, और ये हो जाएगा हमारा x। अब आयतन उच्चतम होने के लिए, आयतन उच्चतम होने के लिए क्या करना होगा, तो dv बटा dx बराबर 0, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसका dc निकाल देंगे। ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा d ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा x, और बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि दोनों एक ही तरीका है तो एक तरह का हम कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट टूल, ये हो जाएगा पहला का dc, दूसरा गुना में हो जाएगा दूसरे का dc, और पहला हो जाएगा गुना में बराबर 0। तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 का 0, इसका हो जाएगा माइनस 2 इंटू x है, ये तो कट गया, ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 18 माइनस 2x यदि हम कॉमन कर लें, ये बच जाएगा इससे 2 और 2 दूनी 4, माइनस 4x और प्लस 18 माइनस 2x बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x बराबर 0, एक हो जाएगा हमारा 18 माइनस 6x बराबर 0। ये एगो x बराबर 9 आ जाएगा, और एगो इससे आ जाएगा x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चों हमारा क्या है ना, ज़्यादा आयतन तभी होगा जब इसकी भुजा कम होगी। जितना कम भाग काटेंगे उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा बक्सा। यानी कि उस कंडीशन के लिए ये फुलफिल नहीं होगा, ये फुलफिल होगा कि वर्गाकार भुजा बराबर ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो
सिर्फ क्वेश्चन को समझना था बच्चों कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, और यहाँ पे आके अटक जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भाग काट दोगे ना उतना छोटा संदूक बनेगा, और जितना कम भाग काटिएगा किनारे से उतना बड़ा संदूक बनेगा, उसका आयतन जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने बच्चों देखा, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है टॉप 50 VVI लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इसमें हमने अपने तरीके से क्वेश्चन को समझाया कि बच्चों किस तरह से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप NCERT किताब के साथ लगाइएगा, उससे मन लगाइएगा, तो आपका एग्जामिनेशन में बेहतर रिजल्ट आएगा बच्चों, ये मेरा मानना है। तो देखिए, आज के क्लास में हमने आपको अच्छी तरीक़ा से टॉप 50 लॉन्ग क्वेश्चन का पहला पार्ट लेकर आया, और देखता हूं कि आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स आती है, तो फिर अगला पार्ट लेकर आएंगे बच्चों, और उसमें भी और भी खतरनाक प्रश्न होगा, और भी भयानक प्रश्न होगा, और भी अच्छा ट्रिक होगा। ठीक है, ओके बच्चों।